एक स्कूल ट्रिप, दोस्तों के साथ मस्ती और फिर एक ऐसा खौफनाक सपना जिससे कोई जाग नहीं पाया। आज हम खूनी मंडे की एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं। ये एक ऐसी स्कूल ट्रिप की कहानी है जो खैर अविस्मरणीय तो थी, लेकिन अच्छे कारणों से नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि कैसे एक मामूली सी दिखने वाली स्कूल ट्रिप का अंजाम इतना भयानक हो सकता है। मतलब दो स्टूडेंट्स की मौत और एक की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए ना हम थोड़ा अलग रास्ता लेंगे। हम कहानी की शुरुआत से नहीं, बल्कि इसके अंजाम से शुरू करेंगे, क्योंकि जो हुआ उसका नतीजा वो वाकई में बहुत ही खौफनाक था। जरा एक पल के लिए सोचिए, जो अकेला दोस्त बच गया था, आयुष, उस पे क्या गुजरी होगी। सुबह उसकी आंख खुलती है, वो होटल के कमरे में अकेला है। वो खिड़की से बाहर झांकता है और उसका दिल मानो बैठ जाता है। नीचे पुलिस और जमीन पर सफेद चादरों से ढकी दो बॉडीज, और वो बॉडीज थीं उसके सबसे अच्छे दोस्तों रोहन और अमन की। अब देखिए, ऑफिशियल रिपोर्ट मतलब पुलिस की रिपोर्ट में तो इसे मर्डर डिक्लेयर कर दिया गया, केस बंद। लेकिन वहां के जो लोकल लोग थे ना, वो कुछ और ही फुसफुसाते थे। एक बहुत पुरानी और कहीं ज्यादा डरावनी कहानी जो उन जंगलों और उस झील के किसी गहरे राज से जुड़ी हुई थी। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब इतनी भयानक घटनाओं के पीछे की वजह क्या थी? यकीन मानिए, जवाब बहुत ही सिंपल है। स्कूल में बस थोड़ा सा और पॉपुलर होने की चाहत। तो देखिए, इन तीनों के दिमाग में ना एक आइडिया आया। उन्हें याद था कि पिछली स्कूल ट्रिप पर कुछ सीनियर्स रात में चुपके से झील पर गए थे और अगले दिन पूरे स्कूल के हीरो बन गए थे। बस इन्होंने भी वही करने का सोचा। होटल की खिड़की से उन्हें जंगल के बीच में एक झील दिखी और प्लान बन गया कि वो भी वहां जाएंगे, फोटो खींचेंगे और स्कूल के सबसे कूल डूड्स बन जाएंगे। लेकिन जैसा कि होता है, उनका ये छोटा सा एडवेंचर बहुत ही जल्द एक बहुत बड़े और भयानक सपने में बदलने वाला था। और देखिए कैसे सिर्फ सवा घंटे में सब कुछ बिगड़ गया। रात के 10 बजे ये तीनों फुल एक्साइटमेंट में होटल से निकल पड़े। 10:45 बजते बजते उनका जोश ठंडा पड़ने लगा। अरे वो झील जो इतनी पास लग रही थी, उसका तो रास्ता ही खत्म नहीं हो रहा था। रात 11 बजे डर ने दस्तक दी, जब उन्हें रियलाइज हुआ कि किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं है। और फिर 11:15 पर जब उन्होंने हार कर वापस जाने का फैसला किया, तब उन्होंने देखा कि रोहन उनके साथ नहीं था। वो गायब हो चुका था। अब जाहिर है वो घबरा गए, रोहन रोहन चिल्लाने लगे। तभी पास की झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज आई, खुरचने की, जैसे कोई कोई जमीन खोद रहा हो। थोड़ी हिम्मत जुटाकर जब वो झाड़ियों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा रोहन था। वो अपने नंगे हाथों से जमीन खोद रहा था। उन्होंने उसे आवाज दी, रोहन। और जब रोहन पलटा तो उनके होश उड़ गए। उसकी आंखें वो पूरी तरह से काली थीं। मतलब एकदम काली, जैसे वहां कुछ हो ही ना। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, रोहन ने अमन को एक जोर का धक्का दिया, इतनी ताकत से जो किसी इंसान में हो ही नहीं सकती। और इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। धक्का देते ही रोहन बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही अमन उसे उठाने के लिए झुका, उसने देखा कि अब अमन की आंखें काली हो चुकी थीं। वो चीज, वो जो भी थी, वो रोहन को छोड़कर अमन के शरीर में आ गई थी। और फिर अमन जैसे किसी के कंट्रोल में हो, पागलों की तरह पास के एक पुराने वीरान घर की तरफ भागने लगा। अब अपने दोस्त को बचाने के लिए आयुष और रोहन, जिससे अब तक होश आ चुका था, वो भी उसके पीछे पीछे उस खंडहर में घुस गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सीधे मौत के मुंह में जा रहे हैं। उस टूटे फूटे घर के अंदर का सीन किसी भी हॉरर मूवी से ज्यादा डरावना था। उनका दोस्त अमन बेहोश था और हवा में तैर रहा था। और अमन के ठीक नीचे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत भयानक था। खाल एकदम लटकी हुई, सफेद बाल पूरी तरह बिखरे हुए, और आंखें वही एकदम काली। वो कोई इंसान नहीं थी। उसे देखते ही लड़कों के तो हाथ पैर फूल गए। वो अपनी जान बचाने के लिए भागे, और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो जो नज़ारा था वो उनकी रूह कंपा गया। वो औरत, वो किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक कीड़े की तरह चारों हाथ पैरों पर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और तेजी से उनका पीछा कर रही थी। तो आखिर ये थी कौन? ये कौन सी पुरानी अनदेखी ताकत थी जिससे इन लड़कों का पाला पड़ा था?
चलिए, अब वक्त आ गया है उस राज से पर्दा उठाने का। वो राज जो उन लोकल लोगों की कहानियों में छिपा था। उस चीज से भागते भागते वो लड़के दौड़ते हुए उसी झील के पास पहुंच गए जिसकी उन्हें रात भर से तलाश थी, और संतुलन खोकर वो सीधे पानी में जा गिरे। आयुष तो जैसे तैसे तैरकर किनारे पर आ गया, लेकिन उसने देखा कि कोई चीज, कोई अनदेखी ताकत रोहन को पानी के अंदर खींच रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और रोहन उसकी आंखों के सामने ही डूब गया। और यहीं पर वो लोकल कहानी सामने आती है। कहते हैं बहुत साल पहले उस जंगल में एक अकेली बूढ़ी औरत अपने घर में रहती थी। गांव के कुछ लालची लोगों की नजर उसकी जमीन पर थी। उन्होंने उसे बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। और तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा बदला लेने के लिए उसी जंगल में भटकती है, और जो कोई भी रात के वक्त वहां जाने की हिम्मत करता है वो उसे नहीं छोड़ती। तो ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी बनकर नहीं रह जाती। ये एक तरह की चेतावनी है, एक सबक है जो हमें हमारी छोटी छोटी चाहतों और उनके कितने खतरनाक अंजाम हो सकते हैं इसके बारे में सिखाती है। आखिर में हुआ क्या? कुछ लड़कों की एक छोटी सी ख्वाहिश एक बहुत पुराने और गहरे गुस्से से जा टकराई। वो लड़के तो बस थोड़ी पॉपुलैरिटी के पीछे भागे थे, लेकिन वो अनजाने में एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां सालों पहले हुए लालच ने बदले की एक ऐसी आग जला रखी थी जो आज तक नहीं बुझी। तो आखिर में ये एक सवाल पीछे छूट जाता है कि उन लड़कों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार था, उस आत्मा का बदला या फिर उनकी खुद की महत्वाकांक्षा जो उन्हें मौत के मुंह तक खींच ले गई। इस कहानी का असली विलन कौन है, इस पर सोचिएगा जरूर।